आखिर कौन थी त्रिष्टा, जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बना ली थी? हम जिन्हें माता सीता कहते हैं, उन्होंने त्रिष्टा को अपनी माँ कहकर पुकारा था। जब माता सीता लंका में थी, तो अशोक वाटिका में उनका ख्याल त्रिष्टा ने रखा था, जो वहाँ की खास राक्षसियों में से एक थी। त्रिष्टा को माता सीता, जो स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का अवसर मिला। हम बात कर रहे हैं रावण की एक दासी त्रिष्टा की, जिसने उसे नियुक्त किया था अशोक वाटिका में सीता जी की रखवाली के लिए। आखिर कौन थी त्रिष्टा, जिसके बारे में आज के युग के लोग बहुत कम जानते हैं? यहाँ तक रामायण में उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन इतना सभी को पता है कि त्रिष्टा ने ही माता सीता की अशोक वाटिका में रखवाली की थी। यहाँ त्रिष्टा को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने माता सीता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। किसकी पुत्री थी त्रिष्टा? रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था? आज हम सारे सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। मित्रों, आज हम आपको त्रिष्टा के पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे। त्रिजेता एक सुलेखा नाम की खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा में प्रस्थान करती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्दी चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, इसलिए वे रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि जी आ गए। उसने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भला होगा। सुलेखा ने उनसे कहा, ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर? मेरा मन बहुत ही अशांत हो रहा है और बेचैनी बढ़ती जा रही है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बात वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंता ना करो। इस बात ने सुलेखा की चिंता को और बढ़ा दिया और उसके मन को झकझोर कर रख दिया। ये सब देखकर एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्र से इजाजत लेकर पृथ्वीलोक को घूमने गए। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने ये बात चित्रसेन से की और वे दोनों उस झरने के नीचे नहाने चले गए। एक दूसरे पर पानी डालकर वे हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास की एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींटें उन पर पड़ रही थी, लेकिन सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान होकर अपने खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से ये सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी की छींटें मुझ पर पड़ रही है, जो मेरी तपस्या पर विघ्न डाल रही है। लेकिन उनकी बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उल्टा उन्हें जवाब दिया। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, और आप सब तो उनके क्रोध को जानते ही हैं। ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को श्राप दिया कि तुम जल्दी ही इस सुंदर शरीर को त्याग दोगी और तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैरों को पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगने लगे। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे ऋषि दुर्वासा के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा की भीख मांगने लगी।
तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने उस जन्म में स्वयं श्री नारायण हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होगा, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम था कंचुकेसी। कंचुकेसी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और कुछ समय बाद कंचुकेसी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा था। वैसे आपको बता दे, ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ था। त्रिजटा को कई जगहों पर रावण की सौतेली बहन भी कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही सुलेखा का अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। इतना ही नहीं, जब रावण वध के बाद सीता माता वापस श्री राम से मिलने जा रही थी, तो त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजाकर वापस भेजा था। श्री राम से मिलने के बाद माता सीता ने उन्हें जब त्रिजटा के बारे में बताया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम ने त्रिजटा को वरदान दिया कि जो हवन श्राद्ध आदि गंधे घर में जाएंगे, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे, फिर चाहे वे कितने ही विधि विधान से क्यों न किए जाएं। जिस आग में बिना तेल के तर्पण किया जाएगा, जो बिना दक्षिणा के समाप्त होगा, वे सब भी तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके अलावा भी प्रभु राम ने त्रिजटा को कुछ और वरदान देकर दानवेर कर दिया और वहां से फिर अयोध्या को वापस लौट आए। त्रिजटा कुछ दिन लंका में रही। इसके बाद काशी में एक स्थान पर वे रहने लगी और वहीं उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज भी काशी में त्रिजटा माता की मंदिर बनी है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का उसका उद्धार हुआ और प्रभु श्री राम ने कुछ समय बाद उन्हें मुक्त कर दिया। फिर त्रिजटा वापस इंद्रलोक चली गई। ये थी त्रिजटा की कहानी, जिसके बारे में ना रामायण में और ना ही किसी टीवी सीरियल में जानकारी मिलती है। ये कथा मांडवी रामायण से ली गई है। हो सकता है आज की किताबों में इसका वर्णन न मिले, पुरानी किताबों में हमारे पूर्वजों ने इसका विश्लेषण किया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।